नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत जो है लगातार लाउड स्पीकर को लेकर के दिन ब दिन यहाँ की सियासत का जो माहौल है उसका पारा बढ़ता जा रहा है। और जहां देखा गया कि किस तरीके से शनिवार के दिन भारी बवाल देखने को मिला था जब राणा दंपति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो मातोश्री भवन में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं अब इतनी चीजें होने के बाद अब जो महाराष्ट्र सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार, एनसीपी सरकार है, वो ये कह रही है कि अब वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और लाउड स्पीकर के मामले को लेकर के एक डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे ताकि उससे कुछ हल निकल सके। लेकिन अब इस सर्वदलीय बैठक में तमाम जो नेता हैं वो शामिल होने से उनसे अपील की गई थी। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उसी के साथ ही साथ जिन्होंने 3 मई को लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया था, यानी कि एमएनएस के जो चीफ है राज ठाकरे, अब वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। जिस तरीके से देखा गया कि भारी बवाल शनिवार और रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली, जब किरीट सोमैया जो है जाते हैं थाने में मिलने के लिए राणा दंपत्ति के पास और उन पर जानलेवा हमला होता है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उन पर भी पथराव होता है जिससे कि वे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ अगर कोई इंसान हिंदुस्तान में ना करे तो क्या उसे पाकिस्तान में करना चाहिए। जिसके बाद अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जहां ये तमाम चीजें हुई तो वही जो शिवसेना का एक मुखपत्र निकलता है सामना, उसने अब ये कहा है कि जो राणा दंपत्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री भवन में किया उसे ओम बिरला जो कि स्पीकर है उनके यहाँ पे करना चाहिए था, अमित शाह के यहाँ करना चाहिए था और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके यहाँ पे करना चाहिए था। यानी कि सीधे सीधे उनका ये कहना था कि जो मातोश्री में जो हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया था वो उन्हें बीजेपी के उन तमाम नेताओं के यहाँ करना चाहिए था, उन्होंने मातोश्री में किया। हालांकि जहां देखा गया कि तमाम तरीके की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा को लेकर के की गई, जहां उद्धव ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है उस पर विचार करने की बजाय, और जो चीज़ें ये राज ठाकरे ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ें कही थी, 2005 में ही ये फैसला सुना दिया था कि किस तरीके से ध्वनि प्रदूषण इससे होता है, तमाम चीज़ें की जो व्यवस्थाएं होती है वो खराब होती है और बहुत लोगों को इससे परेशानी होती है लाउड स्पीकर को लेकर के। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार जो है, एनसीपी सरकार जो है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और अब सर्वदलीय बैठक बुलाने का बस एक जो कहते हैं फॉर्मेलिटी है वो लगता है जाहिर कर रही है, जिससे कि साफ साफ राज ठाकरे ने किनारा कर लिया है। और उनके जो मंत्री है उन्होंने ये बात बताई है, एमएनएस के मंत्री ने ये बात बताई है कि उद्धव राज ठाकरे इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने राज्य सरकार यानी कि उद्धव सरकार को मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच इस विवाद पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने बयान दिया है कि लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शामिल नहीं होने वाले, जबकि बालानंद गंगवार और नितिन सरदेसाई इस सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होंगे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए मांग की थी कि 3 मई तक मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा राज ठाकरे ने मुंबई और ठाणे में हुई रैलियों में भी प्रदेश सरकार को सख्त चेतावनी दी थी। वहीं राज ठाकरे ने कहा था कि अगर
3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो खुद इन्हें हटाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वो किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर गर्व है। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माने जाने वाला महीना यानी कि रमजान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कराने की घटना पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना के मुखपत्र पत्रिका सामना ने कहा कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का निराश दिमाग था। आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो नवनीत राणा है वो निर्दलीय पार्टी से हैं, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद जो सामना पत्रिका है वो सीधे सीधे से ये इल्जाम लगाते हुए दिख रही है कि इसके पीछे जो दिमाग है वो बीजेपी का है। साथ ही इस पत्रिका ने यह भी कहा कि इस राज्य में हनुमान चालीसा का जाप प्रतिबंधित नहीं है। तो वे यानी कि अमरावती सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा मातोश्री, जो कि CM उद्धव ठाकरे का आवास है, उसके सामने इसका जाप क्यों करना चाहते थे? इसके पीछे बीजेपी का हताश दिमाग है। आपको बता दें कि ये पत्रिका जो है सीधे सीधे से कहती है कि राज्य में हनुमान चालीसा करना प्रतिबंधित नहीं है। इसके खिलाफ जब ये चीजें की जाती, हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया जाता है, और फिलहाल तो राणा दंपति ने हनुमान चालीसा पाठ का जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दिया था। इसके बावजूद जो है शिवसेना ने उन पर धाराएं लगाई थी जो कि देशद्रोह की धाराएं थी, जो कि सिर्फ इस वजह से थी कि क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान CM उद्धव ठाकरे के घर यानी कि मातोश्री के बाहर करने का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि इस पत्रिका में यह भी लिखा है कि राणा दंपति को PM मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के सामने हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए था। आपको बता दें कि सामना ने कहा कि राणा दंपति राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान चालीसा का जाप करना चाहते थे। उन्हें इसके बजाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इसका जाप करना चाहिए था। यानी कि सीधे सीधे ये कहना गलत नहीं होगा कि वो महाराष्ट्र में ये चीजें नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये चीजें करते हैं, PM मोदी के घर के बाहर करते हैं, अमित शाह के घर के बाहर करते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो घर है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, अगर उनके राज्य में ये चीजें करते हैं तो बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों पर तमाम तरीके के केसेस किए जा सकते हैं और उनको जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं राणा दंपति जो कि उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ रद्द करने के बाद मुंबई में उनके खार आवास से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दोनों दंपति को रविवार को बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस रिमांड की याचिका खारिज कर दी थी और नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं पुलिस ने अदालत से दंपति की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। इस बीच राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने अदालत के 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। पुलिस को 27 अप्रैल तक जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वहीं दंपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, जिसमें कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना, और वहीं दूसरी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दोनों धाराओं में राणा दंपति पर केस दर्ज किया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को NCP, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना
जो ये सरकार है उन्हें हनुमान चालीसा से आखिर इस तरीके से चिढ़न क्यों मच रही है। जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है या फिर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करता है, उसे इस तरीके से जेल भेज दिया जा रहा है। वहीं जब उनसे कोई मिलने के लिए थाने पे जा रहा है, पुलिस स्टेशन पे जा रहा है, चाहे वो किरीट सोमैया हो या कोई और, जिस तरीके से देखा गया कि किरीट सोमैया पे किस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है और जब ये चीजें कही जाती है कि थाने के बाहर ही आखिर क्यों हमला होता है, तब संजय राउत जैसे नेता जो कि शिवसेना के नेता है वो ये कहते हैं कि जो हमला किया गया है वो दरअसल शिव सैनिकों ने नहीं किया है बल्कि जनता ने किया है, क्योंकि एनएस विक्रांत को लेकर के जो जनता में रोष है उसकी वजह से किरीट सोमैया पर इस तरीके का जानलेवा हमला किया गया था। वही तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है, जिस तरीके से संजय राउत की जो बौखलाहट है इस चीज को लेकर के, हनुमान चालीसा पाठ करने का जब से ऐलान हुआ है, जब से रैली में राज ठाकरे ने इस बात का ऐलान किया है, लगातार शिवसेना, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो बौखलाहट है हर जगह हर बयान पर देखी जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।